एक ऐसा बयान जिसने असम की राजनीति में भूचाल ला दिया है। असम की राजनीति इस वक्त उबाल पर है और चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया है कि कांग्रेस के 99% हिंदू पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यह सिर्फ एक बयान है जो सुनने में जितना बड़ा लगता है, उससे राजनीतिक मायने उससे कई ज्यादा गहरे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है, या सच में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके अपने ही लोग उसे छोड़ना चाहते हैं, या फिर यह चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश है। इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए हमें इस पूरे मामले को विस्तार से देखना होगा। असम में 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव केवल एक राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत देने वाला माना जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार दूसरी बार अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लंबे समय बाद वापसी की उम्मीद लेकर मैदान में उतरी है। ऐसे में हर बयान, हर रणनीति और हर राजनीतिक चाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी माहौल के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर के हिंदू नेता और कार्यकर्ता खुद पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस का ढांचा पूरी तरीके से बिखर सकता है। अगर इस बयान को सतही तौर पर देखा जाए तो ये समस्या चुनावी टिप्पणी लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 99% जैसा आंकड़ा कोई आधिकारिक सर्वे रिपोर्ट या फिर डेटा पर आधारित नहीं है। यह एक राजनीतिक दावा है जिसे चुनावी मंच से पेश किया गया है ताकि एक खास तरह का माहौल बनाया जा सके। हालांकि यह भी तो सच है कि पिछले कुछ समय में असम में कांग्रेस को लगातार झटके लगे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कुछ बीजेपी में शामिल हुए और कुछ ने सक्रिय राजनीति से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। इन घटनाओं ने यह धारणा जरूर बनाई है कि कांग्रेस अंदर से कमजोर हो रहा है, लेकिन इसे 99% जैसे बड़े आंकड़ों से जोड़ना एक राजनीतिक मतभेद हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इस बयान के पीछे असली रणनीति क्या है। भारतीय राजनीति में चुनाव के दौरान नैरेटिव बनाना सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही काम इस बयान के जरिए किया जा रहा है। पहला मकसद है कांग्रेस को कमजोर और बिखरी हुई पार्टी के रूप में पेश करना, ताकि जनता के मन में यह धारणा बन जाए कि कांग्रेस अब एक मजबूत विकल्प नहीं रही। जब किसी पार्टी के बारे में यह संदेश फैलता है कि उसके अपने लोग ही उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आम वोटर का भरोसा अपने आप कम होने लगता है। दूसरा मकसद है धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना। जब बयान में हिंदू शब्द को प्रमुखता दी जाती है तो यह सीधे तौर पर एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। इससे चुनावी चर्चा विकास और मुद्दों से हटकर पहचान और धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तीसरा मकसद है अपनी पार्टी को एकमात्र मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना। जब विपक्ष को कमजोर बताया जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया जाता है कि अगर कोई स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए तो उसके लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। अब अगर हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया को देखें तो पार्टी ने इस बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि यह बयान पूरी तरीके से झूठा और भड़काऊ है और इसका मकसद समाज में विभाजन पैदा करना है। उनका आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि असम के लोगों के सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इन पर बात करने के बजाय धर्म और हिंदू जैसे शब्दों का उपयोग करना ये कहां तक सही है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कभी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके थे। उन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस में काम किया और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। इस वजह से जब यह कांग्रेस के अंदरूनी हालात की बात करते हैं तो उसमें कुछ अनुभव का आधार जरूर माना जाता है, लेकिन फिर भी ये याद रखना जरूरी है कि चुनावी समय में दिए गए बयान अक्सर पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होते, बल्कि उसमें राजनीतिक रणनीति का बड़ा हिस्सा होता है। अब सवाल आता है कि इस बयान का चुनावी परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका असर
दो दिशाओं में जा सकता है। अगर यह नैरेटिव जनता के बीच मजबूत हो जाता है तो कांग्रेस वाकई टूट रही है और उसके अपने समर्थन भी उसे दूर जा रहे हैं, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन खासकर अगर हिंदू वोटर इस बयान से प्रभावित होते हैं तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी लाभ साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जनता को यह महसूस होता है कि यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और इसका उद्देश्य लोगों को बांटना है, तो इससे कांग्रेस के प्रति सहानुभूति भी पैदा शायद हो सकती है। ऐसे में यह बयान बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए इसे एक तरह से दो धारी तलवार कहा जा रहा है, जो दोनों दिशाओं में असर डाल सकती है। अब अगर हम इस पूरे मामले की सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस बयान को एक तथ्य के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जनता के बीच एक खास धारणा बनाना है। असम में कांग्रेस की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बहुत कमजोर हुई है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरीके से खत्म होने वाली है अभी जल्दबाजी होगी। वही बीजेपी मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन चुनाव का नतीजा केवल बयानों से तय नहीं होता, ये बात तो हम जानते हैं। इसमें स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, गठबंधन की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण जनता का मूड निर्णायक भूमिका निभाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चुनाव आते ही राजनीति का स्वरूप बदल जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक धाराओं पर बहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज हो जाते हैं और हर पार्टी अपनी अपनी कहानी जनता के सामने रखने की कोशिश करती है। लेकिन एक जागरूक मतदाता के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम बयान को समझें, समझदारी से समझें और उसके पीछे का मकसद पहचानें। हमें यह तय करना होगा कि हम किस आधार पर अपना वोट देंगे, भावनाओं के आधार पर या फिर वास्तविक मुद्दों के आधार पर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस के कुछ लोग कुछ बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बात कहेंगे, लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं जैसे मुद्दे अहम हो जाते हैं और यही निर्णायक भी होते हैं। तो क्या कांग्रेस सच में टूटने की कगार पे है? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं। क्या 99% हिंदू उसे छोड़ देंगे या फिर यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है जो वोटरों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई है? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब 9 अप्रैल को जनता देगी। लेकिन तब तक यह बयान असम की राजनीति को गर्म रखने के काम करता रहेगा। असली तस्वीर क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सवाल हमने आपसे पूछा, हम उम्मीद करेंगे कि आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी असम चुनाव नजदीक है, बंगाल चुनाव नजदीक है, पुडुचेरी चुनाव नजदीक है और ये सियासी गर्मी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हम एक एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।